कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार। डाल लीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3 का हिस्सा है और 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार जो आए हैं हमारे यहाँ, देखो ऐसा है कि अमेरिका का संविधान जब बना तो उनके जो पहले 10 अमेंडमेंट जो थे, 10 संशोधन थे, 10 नए कानून उन्होंने बनाए, उन्होंने नागरिकों की हित को संरक्षण करने के लिए और कानून बनाए थे। तो वहीं से उसे कहते थे कि मतलब राइट्स पे, कानून के अधिकार पे बनाए थे। तो वहीं से हमने लिया है क्या? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत विधियां हैं, जिनका कानून जो उसके लिए जरूरी है, जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं, उसके लिए ये काम करती है। ठीक। अब क्या, लेकिन ये सरकार के लिए कभी कभी बाधा भी उत्पन्न करती है। अपने नेचर में ये सरकार के लिए बाधा उत्पन्न करने वाली होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। फिलहाल आगे हम पढ़ते पढ़ते समझते रहेंगे कि क्या है। तो ये जान लीजिए कि जो मूल अधिकार होते हैं वो किस लिए हैं? कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है, हर तरफ का विकास हो सके मनुष्य। तो हम पहले आर्टिकल पे आ जाते हैं, आर्टिकल 12। और इसमें दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। क्या दिया हुआ है? देखिए ऐसा है ना, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो हर चीज में समझेंगे कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य आपको ये सुविधा दिलवाएगा, राज्य मतलब सब कुछ क्या करेगा? राज्य करेगा। या तो नागरिक, या तो सरकार, राज्य यही तो करते हैं हर चीजें। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि राज्य क्या है। ठीक है। तो राज्य के लिए हम एक चीज समझते हैं, केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। और कौन? राज्य सरकार। राज्य केंद्र में अंतर समझते हैं ना आप लोग? राज्य सरकार। राज्य की विधायिकाएं संसद। कौन? राज्य की विधायिकाएं संसद। और सरकारी पदाधिकारी जितने भी हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? सब राज्य कहलाएंगे। ठीक है। मतलब राज्य में केंद्र सरकार के जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब राज्य कहलाएंगे। संसद के सदस्य जितने भी हैं, सब राज्य कहलाएंगे। संसद जिन जिन लोगों से बनती है, मतलब इसमें राष्ट्रपति महोदय भी है, लोकसभा राज्यसभा भी है, पूरी संसद क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। राज्य का विधानमंडल, राज्य का भी तो होता है, जहां पे विधायक लोग अपने बैठते हैं, है ना। राज्य की भी अधिकतर राज्य में 2 विधानसभाएं, सॉरी कुछ ही में एक विधानसभा, एक विधान परिषद, है ना। कुछ राज्यों में विधानसभाएं कैसी हैं? द्विसदनीय है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो यहाँ पे क्या है? राज्य विधानसभाएं अगर कोई चीज बनाते, राज्य जो विधायिकाएं वो भी अगर कोई कानून बनाती है तो किसके तहत? राज्य के हिसाब से आती है, वो भी राज्य है। अगला, जितने भी क्या है? सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकारी संस्थाएं हैं। सरकारी कौन? संस्थाएं। जितने भी सरकारी संस्थाएं वो सब कौन कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। समझ पा रहे हैं? ये सब मिलके क्या बनेगा? राज्य बनेगा। अगला हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमसे कहता है, ये अल्पीकरण का सिद्धांत देता है। ठीक है। इसका अल्पीकरण का, आच्छादन का सिद्धांत ये देता है। इसका मतलब यह है कि
अगर कोई ऐसा संसद या विधानमंडल, कौन, संसद या राज्य की विधायिकाएं कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगी कि जिससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाए। कौन से अधिकारों का? मूल अधिकारों। ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाएगी। कौन? न राज्य विधानसभाएं बनाएंगी, न संसद बनाएंगी। ऐसी कोई भी कानून नहीं बना सकती। और अगर कोई ऐसा भी कानून है, जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो या तो इसके बाद कोई कानून बनेगा और या इसको पहले कोई कानून बना रहा होगा। यही तो भाई, इससे पहले के भी तो कानून थे, जो ब्रिटिश जमाने से कानून थे। अगर ये कानून आज भी, हमने जब संविधान सभा में जो हम बैठे थे 1935 से हमने बहुत कुछ हूबहू उतार लिया, ले लिया है वहां से। जो 1935 का जो अपना अधिनियम था उसका हमें क्या कर लिया, बहुत कुछ अपना लिया है। तो जब 1935 का अधिनियम अपनाया होगा तो उनके समय के कानून भी अपना लिए होंगे। अब अगर वो कानून अपनाए हैं हमने, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कानून हमारी संविधान सभा से पहले के हों, बने हुए हों, उसे सीधा आपने अपना लिया। अगर वो कानून भी किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अगर विधायिकाएं या संसद अगर कोई कानून बनाती है और अगर वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करेगा तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक। अब ये तो बात हो गई कि पूरे पूरे कानून के समाप्त होने की। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कानून में कुछ 5 नियम थे, 5 तरह के काम करने थे किसी कानून को, उसमें से एक कानून ऐसे थे, महिलाओं पे 5 कानून कुछ ऐसे बने, उसमें से कोई एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। अगर कोई कानून ऐसा है कि जो महिलाओं को मान लो विकास में बाधक बन जाए, या हो सकता है कह दे ऐसा कोई कानून बन जाए कि महिलाएं का वोटिंग राइट छीन जाए उनसे, ऐसा कोई भी कानून बन जाए। अगर 5 कानूनों में से मान लो सरकार ने 5 कानून बनाए और एक कानून उसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, किसी का मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो केवल एक कानून वहां से समाप्त हो जाएगा, बाकी कानून वैसे के वैसे बने रहेंगे। मतलब एक बात हम समझ पा रहे हैं कि पूरा कानून भी खत्म हो सकता है और कानून का कोई एक भाग भी खत्म हो सकता है। किससे? आर्टिकल 13 से। ठीक है। और आर्टिकल 13 में ही एक बात और है कि कानून क्या है, लॉ क्या है। तो ये कहता है कि कोई भी रूढ़ी, कैसा, परंपराएं, ठीक है, अध्यादेश, ये सब क्या कहलाएंगे, सब के सब, ठीक है, लॉ कहलाएंगे, कानून कहलाएंगे। ठीक। अगला है आर्टिकल 14। समता का अधिकार, और इसी में क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है। देखो 2 चीजें हैं जो हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक है समता और एक है समानता। समानता वो चीज है कि ये कहता है कि भारत में राज्य सबको कैसे समझेगा, एक समान समझेगा, विधि के समान, कानून के समक्ष सब लोग कैसे एक समान है। वो कोई भी हो, कोई भी नागरिक हो, आपने अगर कोई क्राइम किया है तो जो सजा आपको मिलेगी वही सजा दूसरे को मिलेगी। अगर कोई 2 व्यक्ति है, एक ए है महोदय, एक बी महोदय है, ये सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से कितने भी आगे हो, कितने भी पीछे हो, ये सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से कितने भी आगे हो, कितने भी पीछे हो, किसी भी आधार पर, तो इनको अगर किसी चीज की 1 वर्ष की सजा मिली है तो इनको भी 1 वर्ष की सजा मिलेगी। ये क्या कहता है, ये कहता है समानता। ठीक है। अब समानता हमने कहां से लिया, हमने समानता लिया था ब्रिटेन से। कहां लिया था, ये जो लिया था हमने, ये लिया था ब्रिटेन। ठीक। ब्रिटेन से हमने क्या ली, समानता ले ली। अब समानता में एक बात और बताइए मुझे, अरे समानता बड़ी अच्छी चीज है कि भाई हमको रोजगार पे जाना है तो कोई रोकेगा नहीं, जो हमारे लिए नियम हो सबके लिए नियम। वोटिंग का राइट है, हमारे वोट की मूल्य एक तो उनके वोट का भी मूल्य एक, वो कोई भी हो भारत में, चाहे महामहिम राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, हमारे मूल्य की अगर एक वैल्यू है तो उनके वोट की वैल्यू भी एक ही होगी, है ना। ये सब की बात की जाए, वो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अडानी अंबानी हो, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, किसी भी जगत का हो, लेकिन सबके वोट की वैल्यू कितनी होगी, एक होगी। हाँ, एक चीज और होता है, जब हम समानुपातिक मत पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है,
उसमें हम समझेंगे कि उसका अलग एक होता है, वो मत का मतलब वो प्रतिनिधात्मक होता है, अप्रत्यक्ष। हमने किसी को वोट किया, उन्होंने किसी किया, तो इतने लोगों का वोट एक व्यक्ति में समाहित हो जाता है। जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तो वहां समझ लेंगे वो क्या बात, ठीक है। लेकिन फिलहाल हर व्यक्ति का कानून ये नियम करता है कि जितने भी लोग हैं सबका जो मत का राइट होगा वो कितना होगा, एक होगा, ठीक है। ये समानता लाती है, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज और होती है समता, ये हमने लिया है यूएसए से, अमेरिका से लिया। समानता करने में थोड़ी समस्या है, एक बात बताइए आप। जैसे मान लीजिए कि हम रोड पे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का काफिला निकला है, तो हमको तो रोक दिया जाता है कि आप साइड में खड़े हो जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का काफिला निकल जाएगा तब आप जाएंगे। तो ये तो समानता का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया भाई। अब तो समान नहीं देखा गया ना हम लोगों को, हम दोनों लोग अलग अलग हो गए। लेकिन ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पे समता देखी जा रही है। क्या देखी जा रही है, समता देखी जा रही है। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय को या प्रधानमंत्री महोदय को या मुख्यमंत्री महोदय को, किसी भी पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी को ऐसी जरूरत है कि उसके समय की बहुत वैल्यू है भाई। अगर नहीं जाएगा, हो सकता है कोई मेमोरेंडम मिक्स हो जाए, कोई ऐसा देश के लिए हमारा समझौता रहे जिससे हमारी पीढ़ियां आगे के बहुत आगे जाएंगी, ठीक है, सब सहज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हम गरीबी का उन्मूलन कर सकेंगे, रोजगार ला सकेंगे। हो सकता है कोई ऐसे समझौते पे वो साइन करने जा रहे हो और हमने उनको जाम में फंसा दिया, तो क्या बात अच्छी है, नहीं है। यहां पे उनको जाना जरूरी है। तो ये जब होगा तो हम कहेंगे क्या लाए हमने, हम समता लेके आए। अब बात समझिए, समानता का मतलब सिर्फ इतना कि हम लोग सबका बराबरी से देखेंगे। समता का मतलब यह है कि जिसको जितनी जब आवश्यकता हो हम उतना देखेंगे। बात समझ पा रहे हैं। समता का एक कॉन्सेप्ट और है, ये समान लोगों में, कितने लोगों में, समान लोगों में समता की बात करता है, समानता की बात करता है। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सेम वही पावर यहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री को है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। एक जिला कलेक्टर को सेम वही पावर होगी जो अगले जिला कलेक्टर को होगी। लेकिन एक जिला कलेक्टर और एक कमिश्नर के पावर में तो अंतर होगा ना भाई, कि नहीं होगा। एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के पावर में तो अंतर होना ही है और होना ही चाहिए। समझ पा रहे हैं, ये बात है। तो समझ गए समता और समानता। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं घर का एक एग्जांपल देता हूं। अधिकतर अगर हमारी माओ को आप देखें ना तो हमेशा समता की काम करती है। अगर वो जानती है किसको दो रोटी की ज्यादा जरूरत है, किसको कम है, अधिकतर आप क्या देखेंगे वो लोग कि हम वो समझाती नहीं है आपको कि आप बड़े हो, छोटे भाई को थोड़ा सा, मान लीजिए कि आधा गिलास दूध बचा है, आपको भी चाहिए, छोटे भाई भी चाहिए, तो जानती है कि आप बड़े हो गए हैं, छोटे भाई को भी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए कहेंगी बच्चा वो छोटा है उसको दे दो, कहती है ऐसा। और भी तो हो सकता है, अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो वो छोटे वालों को समझाती है कि देखो भैया बीमार हैं, उनको पिला लेने दो, उनको दे देते हैं। समझे बात। तो ये क्या होता है, ये होता है समता। यही तो हमारी भारतीय सरकार भी करती है। गरीबों को क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो ये क्या है, ये भी तो समता है। अमीरों को तो नहीं देती खाद्यान्न। तो समानता का तो कहीं ना कहीं वेरिएशन हो रहा है ना, उल्लंघन हो रहा है ना। लेकिन समता क्या, समता का ध्यान यहां बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। समझे, ठीक है। तो समता समानता समझ गए होंगे। थैंक यू। अगला आर्टिकल है ये क्या करता है, भेदभाव का निषेध करता है। क्या करता है, भेदभाव का निषेध करता है। किसमें करता है भेदभाव का निषेध, धर्म, जाति, लिंग, और मूलवंश। ठीक है, ठीक। ये क्या करता है, ये आर्टिकल हमसे कहता है कि भारत में राज्य किसी को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश या नस्ल के आधार पर क्या करेगा, विभेद नहीं करेगा। आपसे ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आप जाइए, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर गए
तो आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप इस विशेष जाति के इसलिए आप यहां मत आइए, आप विशेष धर्म के इसलिए यहां मत आइए, ये कोई आपसे नहीं कहेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। लेकिन एक बात और है, इसी के अगले सब क्लासों में एक बात कह दी गई है कि कोई भी राज्य, ठीक है, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण दे सकता है। किसमें? शैक्षणिक और समाज में वो आरक्षण दे सकता है। समझ पा रहे हैं? महिलाओं को आरक्षण दे सकता है, बच्चों को नहीं दे सकता है? दे सकता है। जैसे आप जब किसी बस में जाते हो, खासकर रोडवेज में आप जाए, तो उसमें आप सरकारी बसों में, तो उसमें आप देखेंगे महिला के लिए सीट रिजर्व होती है कि महिला बैठे। देखा है? जैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए कुछ चीजें फ्री कर दी हैं, बस सेवा, मेट्रो सेवा थी, ठीक है। अब क्या है कि एक बात और भी है, अगर आप कहीं भी इन चीजों का अगर आपका उल्लंघन हो जा रहा है तो क्या करेंगे? अभी हम समझेंगे आर्टिकल 32, हम कहा जाएंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है। अगला आर्टिकल जो हमारा है 16, ये क्या है? अवसर में समता ना। ठीक, ठीक है, अवसर में समता। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये किसकी बात करेगा? किसी भी अवसर में समता की बात करेगा। जैसे कोई भी पब्लिक कार्यालय, ठीक है, आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, इसके आधार पर वहां भी विभेद नहीं किया जाएगा। वही लिंग, जन्मस्थान, नस्ल, मूल वंश, ठीक है, जन्मस्थान और निवास के आधार पर। किसमें? निवास के आधार पर। ये नहीं देखा जाएगा कि आप इस प्रदेश के हो, उस प्रदेश के हो, आप यहाँ हो, कैसे हो, कहाँ हो, इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा, यहाँ भी विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके सब क्लॉज में एक बात और कही गई है, क्या? कि नौकरियों पर आरक्षण दिया जाएगा, रोजगार में आरक्षण दिया जा सकता है। किसको? एसटी को, ओबीसी को, एसटी को, और अभी एक और आ गया है ईडब्ल्यू। ठीक है। ये इकलौता ऐसा है जो आर्थिक आधार पर है। किसके आधार पर है ये? आर्थिक आधार पर है। ये सब किसके हैं? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। ठीक है। मतलब जो सामाजिक और शिक्षा के रूप में, सामाजिक स्तर पर और शिक्षा के रूप में जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए करेगा। ठीक है। अगला है आर्टिकल 17। देखो भारत में ना हमारे छुआछूत, जाति, ऊंच नीच, ये बहुत पुरानी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, बहुत पुरानी रूढ़ियां हैं, अभी भी समाज में प्रचलित है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ के जब संविधान निर्माता सबसे पहले जो उन्होंने फील किया होगा, खासकर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे बाबा साहब, उन्होंने इस चीज को जिया है कि यार कैसे लोग, आप वो घटना पढ़िए, भीमा कोरेगांव की घटना है, उसे देखेंगे आप, आपको लगेगा ना कि मतलब कितना दुविधा भरी जीवन है कि एक जाति को सिर्फ इसलिए आप नीचा कर रहे हो कि किसी विशेष जाति में उसने जन्म ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या जन्म पे हमारा आपका अधिकार है? नहीं है। अगर हमारा आपका अधिकार जन्म पे होता तो हम जन्म वहां लेते जहां सब संपन्न होते, है ना? उस व्यक्ति के यहां सारे बच्चे जन्म लेते जो सब संपन्न होता। ठीक है। तो जब जन्म पे अधिकार ही नहीं है तो आप कैसे किसी को सिर्फ जन्म के आधार पर उसको नीचा और ऊंचा कह सकते हैं? और ठीक है, आपने कहा, लेकिन इतना विभेद कि छोड़ना। जब आप कुछ कहानियां पढ़ेंगे, कहानी सदगति आप उसे पढ़ेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि जो एक दुखी चमार नाम का जो व्यक्ति है, वो एक पंडित जी के यहाँ जाता है, तो पंडित जी के यहाँ लकड़ी चिरवाते हैं, उसे फड़वाते हैं। लकड़ी फड़वाने में आपको छुआछूत नहीं है, उसी लकड़ी पे आप खाना बनाएंगे, और जब वो आग मांगने चला गया
ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे फेंक दिया, उसके सर पे गिर गया। समझ पा रहे हैं? मतलब छुआछूत क्या केवल किचन के अंदर है, केवल बर्तनों में है? भाई लकड़ी उसी ने फाड़ा है, वही आप लेके जाके चूल्हे में जलाओगे तो छुआछूत नहीं है। और उसने किसी चीज को छू लिया फिर छुआछूत हो गई। चीजें अपने हिसाब से, ठीक है, और रोटेट कर दी जाती है, घुमा दी जाती है हमेशा। ठीक है, हमेशा जो उच्च वर्ग होता है समाज का उसको अपनी तरह से ढाल लेता है चीजों को। फिलहाल तो ये देखा गया कि जो अस्पृश्यता का अंत है, तो अस्पृश्यता का अंत इसमें कर दिया गया है। इसमें क्या है कि निजी और सार्वजनिक किसी भी जगह पे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाए, आप कोई नहीं कहेगा कि आप इस सीट पे नहीं, इस सीट पे बैठे हैं, आप मुझे कैसे टच कर सकते हैं। अनटचबिलिटी, टच करने के, छुआछूत, इस पर कोई विवेक नहीं करेगा। आप किसी पार्क में गए हैं, किसी झूले झूल रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि आप उस झूले क्यों झूल रहे हैं क्योंकि आप इस जाति से। ठीक है, किसी आप स्कूल में गए हैं, मतलब हर जगह पे, चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, छुआछूत कोई नहीं करेगा आपके साथ। समझ पा रहे हैं? ठीक, अगला क्या है, आर्टिकल 18। इसमें क्या है, देखो ऐसा है ना कि पहले हमारे यहाँ बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, अंग्रेजों के समय काल में भी और रजवाड़ों के समय काल में। सर राय बहादुर, राय रायन, सब क्या होती थी, उपाधियां होती थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या, सर, लॉर्ड, इसकी उपाधियां देनी शुरू कर दी। ये दिखाता है कि आप किसी विशेष वर्ग से आते हैं। समाज में आप गए हैं, आपका नाम किसी ने नॉर्मल ऐसे ले लिया, और एक व्यक्ति ने कहा राय रायन, ये व्यक्ति आए हैं, नाम किसी का ले लिया, राय रायन, राय बहादुर, लॉर्ड, सर। ठीक है, तो ये उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया है। अब क्या है कि भारत सरकार किसी भी नागरिक को, ठीक है, क्या नहीं देगा, किसी उपाधि से सम्मानित नहीं करेगा, उसे उपाधि नहीं देगा, केवल किसको छोड़कर, शैक्षणिक और सैन्य, मतलब दो चीजों को छोड़ देंगे आप। शैक्षणिक और सैन्य को छोड़ देंगे। शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों को क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब ये उपाधियां दी जाएंगी। शैक्षणिक उपाधियां क्या होती हैं, जैसे किसी के आगे डॉक्टर, ठीक है, प्रोफेसर लगा होता है, वैद्य, वैद्य विशारद एक चीज होती है तो उसके आगे लोग वैद्य लगा। ठीक है, हाँ, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये इसमें क्या हो गई, सैन्य में मेजर, कर्नल, कर्नल से लेफ्टिनेंट, ठीक है, जनरल, ये सब उपाधियां दी जा सकती हैं। तो सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर अब कोई उपाधियां भारत में नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, कोई भारत का व्यक्ति विदेश जाए और विदेश की सरकार, भाई हमारे यहाँ बैन है ना उपाधियां, उनके यहाँ तो नहीं बैन है। इससे ब्रिटेन में आप गए, आप ब्रिटेन घूमने गए और ब्रिटेन सरकार ने आपको क्या दे दिया, आपको लॉर्ड की उपाधि दे दी या सर की उपाधि दे दी, तो आप उस उपाधि को स्वीकार नहीं सकते हैं, इसका भी अंत कर दिया गया है। हाँ, कब स्वीकारेंगे, अगर स्वीकारना भी है तो पहले आप हमारे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लें, अगर वो अनुमति दे देते हैं तो आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं, बिना अनुमति के स्वीकार आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो उपाधि समझ में आ गई। इसमें एक मुद्दा और हो गया था कुछ समय बाद, जब हमने भारत सरकार ने भारत रत्न का देने का घोषणा की कि भारत रत्न दिए जाएंगे, यह घोषणा हुई थी 1954 में। तो 54 में जब हुई, तीन लोगों को दिया गया सर्वप्रथम, तो ये मामला चला गया कोर्ट में। कुछ दिन बाद कोर्ट में गया तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, उपाधियों का तो अंत हो गया है। तो कोर्ट ने समझाया कि इतने बेवकूफ मत बनो, ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। क्या है ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। व्यक्ति को अगर कोई गलत काम करे तो दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कृत तो किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये प्रोत्साहित करने के लिए क्या जा रहा है कि व्यक्ति, हमारा समाज आगे चलकर अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित हो सके। ठीक है, तो ये पुरस्कार है, न कि उपाधि। डन।
अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19। इसमें है वाक और अभिव्यक्ति। क्या है? वाक और अभिव्यक्ति। ठीक, वाक और अभिव्यक्ति की क्या है? इसमें स्वतंत्रता है। कैसे की स्वतंत्रता है? वाक और अभिव्यक्ति की। अब देखिए, वाक और अभिव्यक्ति क्या होता है कि बोलने, किसमें? लिखने, चित्र, फिल्म, मूक। मूक समझते हैं? चुप रहना। हाँ, मूक की पर्यायवाची क्या होती है? वाचाल। हिंदी में पढ़ा होगा। हाँ, ठीक। और एक चीज क्या हो सकता है? पुस्तक। इन आधारों पर अपनी राय, किसकी? अपनी राय व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? अपनी राय व्यक्त करना। ठीक है, यह क्या कहलाता है? यह अभिव्यक्ति कहलाती है। जैसे आपने देखा ही होगा कि हम कहीं भी क्या शुरू हो जाते हैं, कुछ झंडे दिखाने लगते हैं। हमने कुछ लिखा थोड़ी ना, हम कुछ दिखा रहे हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है, हमने कुछ बोला नहीं। ठीक है, ये क्या हो गई? एक तरह की अभिव्यक्ति हो गई। देखा है ना, नारेबाजी लोग करते हैं, झंडा लेके खड़े रहते हैं ऐसे, पोस्टर लेके। देखा है? ये भी एक तरह की क्या है? अभिव्यक्ति है। हम किसी से बोलकर भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जैसे आजकल देखा होगा, लोग मीडिया पे खड़े हो जाते हैं या कहीं भी खड़े होते हैं, सरकार की आलोचनाएं करते हैं कि ये सरकार ऐसी है वैसी है। ये कब कर पाते हैं? क्योंकि हमको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब कर पाते हैं। वरना सरकार की आलोचना करके आप चुप रहेंगे, जेल हो जाएगी भाई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर ब्रिटिश जमाना होता तो सब जेल में होते, है ना? कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, उन्होंने तो अखबार तक बंद करवा देते थे वो लोग। ठीक है, तो बोलने की तो बहुत बड़ी बात। अगली चीज क्या है? फिल्म के माध्यम से एक फिल्म आई, और फिल्म किसी, जैसे मान लो कि समाज में भ्रष्टाचार है, किसी खास विभाग में भ्रष्टाचार है। ठीक है, और कोई फिल्म आ गई, वो फिल्म दिखा रही है कि उस समाज में क्या क्या भ्रष्टाचार कैसे कैसे फैल रहा है, किस विभाग में। तो ये भी तो एक तरह की व्यक्ति हो गई समाज के लिए, नहीं हो गई? हो गई। और वो फिल्म कैसी होगी? हिट, सुपर हिट हो गई। इसका मतलब लोगों ने क्या कर दिया? उसके साथ अपनी सहमति जता दी कि हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है। अगली, पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक के माध्यम से भी हो सकता है। पहला चित्र, दूसरा फिल्म, तीसरा पुस्तक। बोलने के माध्यम से भी हो सकता है, लिखने के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, और क्या है? मुख। आप हैं, ठीक है, मैं क्लास में हूं, आप चुप रहे। आप घर पे हैं, मम्मी आपको कह रही हैं कि उठो खाना खा लो, बोल ही नहीं रहे हो। क्यों? सुबह शायद डांट पड़ी थी, मार भी पड़ गई थी। समझ पा रहे हैं? ये भी क्या है? एक तरह की अभिव्यक्ति में आता है। ठीक है, समझ पाए हम लोग कि अभिव्यक्ति क्या है? हाँ, वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और हैं। जैसे, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा और जान लीजिए, शांतिपूर्वक। क्या? शांतिपूर्वक निशस्त्र सभा का अधिकार है। मतलब आप क्या करें? शांतिपूर्वक से जाएं, कोई सभा आप आराम से कर सकते हैं। आंदोलन लोग करते हैं ना भाई, एक सभा जैसे बैठ जाते हैं लोग, और निशस्त्र समझ रहे हैं? हाँ, बंदूक गल लेके ना पहुंच जाइए, लाठी डंडा लेके पहुंच जाइए वहां, और बिल्कुल हाँ, ऐसे नहीं। शांति से बैठिए और अपनी बात, अपना आंदोलन करते रहिए, वो आपका अधिकार है। ठीक है, उसमें आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आप पे केस नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन निशस्त्र, ठीक है, निशस्त्र ध्यान रखना है। अगली बात, संघ और संगठन बनाने का अधिकार है। किसका? ठीक है, तो पहला अधिकार क्या हो गया? सभा का हो गया। ठीक है, किसका? सभा का अधिकार हो गया।
दूसरा अधिकार किसका है? संघ और संगठन का है। ठीक है, अब संघ और संगठन कैसे होते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, तीन चार टाइप कैसे हो सकते हैं। धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, शैक्षणिक भी हो सकते हैं, और कैसे राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो आप बताओ, जितनी पार्टियां हैं ये सब क्या है? ये सब भी एक तरह का आर्टिकल जो 19 अपना है, वाक और अभिव्यक्ति, इसी की आजादी में एक आजादी ये भी है कि आप अपनी पार्टी बना सकते हो, और इसीलिए इतनी पार्टियां आपको भारत में दिखती हैं। कोई भी अपनी पार्टी बना दे रहा है आजकल, राजनीतिक देखा होगा आपने, है ना। एक से एक नई नई पार्टियां समाज में आ रही हैं। ये सब अधिकार है हमारे आर्टिकल 19 के तहत, समझ पा रहे हैं? हाँ, किसी भी तरह का हम धार्मिक संगठन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक, अगली चीज क्या है? हमको घूमने का अधिकार है। कहां पे? भारत में। भारत में कहीं भी हम जाएं, किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, हम आप निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे क्या है, तो निषेध किया गया है। जैसे आप जनजातीय इलाकों में खासकर कहीं जाइए तो आपको वहां क्या लेना पड़ेगा? इनर लाइन परमिट सिस्टम लेना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। ऐसे जा सकते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, उद्देश्य बताना पड़ेगा, किस कारण से जा रहा हूँ, तब आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक, लेकिन कहा? ये भारत के अंदर में है। कहां घूमने का अधिकार है? भारत के अंदर। अगला है क्या कि भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है। क्या है? कहीं भी बसने का अधिकार है। ठीक, समझ पा रहे हैं? जैसे आपका मन करे तो कहीं, जैसे यूपी का आदमी कहा जाके बस जाए, मध्य प्रदेश में बस जाए, कोई दिक्कत नहीं, तमिलनाडु में बस जाए, कोई बात नहीं। लेकिन वही फिर बात, जब भी आप फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार पढ़े तो एक बात जाने कि ये युक्त युक्त प्रतिबंधन के साथ है। हर जगह पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब जैसे आपका मन किया कि आप कहीं गए थे जनजातीय इलाके में घूमने, है ना, पहाड़ों घूमने गए आप, किसी भी जगह पे सुंदर जगह होती है, और आपको बड़ा अच्छा लगा, आप आए, पूरे मोहल्ले को लेके पहुंच गए वहां, ये सब वहीं बसते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पाएगा? कि समय के साथ आपने यहाँ तो गंदगी फैला ही रखी है, प्रदूषण कर रखा है दुनिया भर का, आप वहां भी कर दोगे। तो कुछ चीजों को ठीक है समझने के लिए अच्छा चीज और है, जरूरी नहीं सिर्फ यही हो सकता है कि आपके वहां बसने से, ठीक है, आपकी सुरक्षा को संकट हो जाए, है ना। आपकी सुरक्षा के साथ साथ देश की भी सुरक्षा जुड़ी है, हो सकता है उसको संकट हो जाए। आप किसी बॉर्डर इलाके में पहुंच जाइए, लाखों की तादाद में रहने लगे, तो वहां की पुलिस आपका संरक्षण करेगी, बॉर्डर का दोनों करना पड़ेगा। आप लड़ाई भी करोगे वहां, समय समय पर कुछ ना कुछ लड़ाइयां करते रहोगे। समझ पा रहे हो ये सब चीजें? अगला क्या है? व्यवसाय और पेशा का अधिकार है। किसका? व्यवसाय और पेशा करने का अधिकार है। मतलब आप कोई भी व्यवसाय कहीं भी जाकर आराम से कर सकते हैं, कोई भी पेशे में आप जा सकते हैं, और ये सब जितनी भी 6 प्रकार की आजादी मिलती है हमको, किसके आधार पर? आर्टिकल 19 के आधार पर। ठीक, अगला है आर्टिकल 20। अगला आर्टिकल क्या है? 20। ठीक, अपराधों के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये है। इसमें क्या है, देखो ऐसा है ना, ये कह रहा है, ये आर्टिकल आपसे कहता है कि देखो कोई भी ऐसा कानून, ठीक है, पहली बात तो जब किसी को सजा मिलनी चाहिए तो उसके लिए कानून भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए। अब अगर कानून है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि मैंने कोई गलती आपसे की, ठीक है, जैसे मैं आपसे ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा हूं, अब मैंने नमस्ते किया है, कोई गलती तो नहीं की, लेकिन कल मान लो कि इस पे कोई कानून बन जाए कि अब भारत में हाथ जोड़ के नमस्ते करना एक गलती है, ठीक है, और कल को पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए। ऐसा नहीं होगा। जब मैं गलती या कोई कृत्य कर रहा हूं उस समय अगर वो अपराध है तो उसके लिए सजा है। अगर बाद में मैं, भाई पहले मैंने कोई कृत्य किया है और वो बाद में कोई अपराध हो जा रहा है तो वो सजा नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे भारत में वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति में ना सहमति है ना सहमति है, हालांकि बाद में तो कोर्ट ने कहा कि वो एक तरह का व्यापार है, ठीक है, उन्हें पेशा कहा, लेकिन ठीक है,
समझ पा रहे हैं बात को मेरी, कि मतलब पहले क्या होना चाहिए, पहले उसके लिए कानून होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई कृत्य मैंने कर दिया, वो आज तो कोई गुनाह है नहीं, 1 साल बाद आप विधि बना दो कि ये कृत्य अब क्या है, अब ये कानूनी वैध नहीं है, और मुझे 1 साल पुराने चीज के क्या हो जाए, सजा हो जाए। समझ पा रहे हो, पहला ये। दूसरी, अगर किसी को किसी एक बात की, एक कृत्य की सजा एक बार मिल चुकी है, तो दोबारा उस कृत्य की सजा उसे नहीं मिलेगी। जैसे कि आप जाए हो पुलिस थाने, पहुंच गए किसी कारणवश, और आपको एक 6 महीने की सजा मिल गई, या ऐसा समझ लो कि 10 थप्पड़ खाने की सजा मिल गई, ठीक है, और आप दोबारा फिर पकड़े गए, उन्होंने कहा देखो तुमको अब की बार तो 10 थप्पड़ की है, तुम्हारा पिछला वाला 5 थप्पड़ बाकी था, 15 लेके जाओ। ऐसा नहीं होगा, समझ पा रहे, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। डन, ठीक है। हाँ, तो इसका ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा नहीं, मतलब एक कृत्य की सजा अगर एक बार, कृत्य नहीं रह जाता, कुकृत्य हो जाता है वो, है ना, कृत्य तो सिर्फ कर्म, हाँ कुकृत्य हो जाता है। तो अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जो क्या है, जो इलीगल है, असंवैधानिक है, या उसका कानून में उसका एक बहुत गलत, मतलब वो अच्छा नहीं माना जा रहा हमारे समाज में, और उस पर कानून बना हुआ है, ठीक है, तो उसकी सजा सिर्फ एक बार। डन, चलिए अगली चीज एक और समझ लीजिए कि इसी में एक बात और कही है कि आपको अपने ही विरुद्ध साक्ष्य का अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। मतलब जैसे आप थाने वाने में कहीं या बंद हो गए, अब आपको 3rd डिग्री दे देकर या मार मार कर ये नहीं कबूल करवाया जाएगा कि तुम कहो, कबूल करो कि मैंने किया है, कबूल करो मैंने किया है, ये नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसका संरक्षण कहाँ है, हालांकि होते हैं, गलत चीजें हो जाती हैं, ठीक है, कई बार बहुत चीज आती है कि हाँ ऐसा, इसका मिसयूज भी कर दिया जाता है, ठीक, और करे भी क्या, समस्याएं हैं भाई। अपराधी ऐसे जबान भी तो नहीं खोलता, कोई अपराधी जो वेल ट्रेंड अपराधी है वो ऐसे जुबान तो नहीं खोल देगा। तो कभी कभी अगर इसमें निर्दोष भी फंस जाते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, हम ऐसे किसी को छोड़ भी तो नहीं सकते, देश की सुरक्षा का भी मामला आ जाता है, समाज की सुरक्षा का मामला आ जाता है, ठीक। तो ये था ठीक, आर्टिकल 20 हमें समझ लिया। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21। ये क्या है, जीवन ये हमारे जीवन का अधिकार आता है, ठीक है। हालांकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, पूरा इसका है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये क्या होता है हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहली बात तो हमारे समाज में देखो ना, सब कुछ क्या है, जीवन ही है, आत्मा है ना। अभी मैं आऊं क्यों, क्योंकि जीवन है, तो मैं आपसे बोल पा रहा हूं, आपके अंदर जीवन है तो आप बैठे हैं, वरना जीवन नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो सबसे जो मेन चीज है जीवन, जीवन के लिए हमको कैसा होना चाहिए, जीवन हमारा स्वतंत्र होना चाहिए, है ना, और जीवन अच्छा होना चाहिए। इसका ध्यान भी कौन रखेगा, राज्य रखेगा। तो राज्य इसके लिए पहला जो अधिकार बनाता है वो ये है कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक से, गरिमामय पूर्वक से जीने का अधिकार। कैसा, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके समाज में राज्य कोई ऐसा आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा कि आप बस जी रहे हैं, नहीं, ऐसा करेगा कि आप सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसमें सम्मान रहना चाहिए। अगली चीज क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है। तो नंबर 1 क्या हो गया, सम्मान से जीने का अधिकार था, ठीक है। अगला क्या है, स्वच्छता, क्या, और स्वास्थ्य। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य का अधिकार है आपको, कि जैसे आपको, अरे जाते हो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अधिकार के तहत ही जाते हो, लोग पर्चा कटाते हो, बढ़िया, और वहां भी क्या है, अगर गंदगी होती है तो आप, अब तो लोग अवेयर हो गए हैं, कहते हैं कि भैया यहाँ पे सफाई करो, है ना। अगर कहीं पे आप जहां भी रह रहे हो, गांव में, शहर में, वहां पे जैसे शहर में आप भी रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं, जहां भी गंदगी देखते हैं वहां से उसको हटा के क्लीन करते हैं, उसको सफा करते हैं उसको, ठीक है। वहां की गाड़ी आती है कचरे वाली, वो सब उठा के ले जाती है, तो इसका आपको अधिकार है, समझ पा रहे हैं, स्वच्छता का भी अधिकार है। अगला क्या है,
आपको कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। किसका? कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। मतलब आप अपना खुद का वकील भी तो रख सकते हैं अच्छे से, और कानूनी सहायता भी पाएंगे आप, ठीक है, हर तरफ से। समझ में आ रहा है? अगला गोपनीयता का अधिकार है। किसका अधिकार है? गोपनीयता। देखो आर्टिकल 21 ना बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, बट मैं आपको मुख्य कुछ बता दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आप समझ पाए कि जीवन की जीने में जितने भी चीज सहायक होंगे सब किसमें आएंगे? सब जीवन के अधिकार में आएंगे। तो गोपनीयता का अधिकार है, जैसे मैं बंद कमरे में हूं और मुझे कोई बार बार देख रहा है खिड़की से, झरोखे से, या कमरा दरवाजा खोल खोल के, मुझे नहीं पसंद, ठीक, मुझे क्यों देखे, मेरी खुद की गोपनीयता है, ठीक है। इसीलिए आजकल तो और एडवांस मामला है, आपकी गोपनीयता और सुरक्षा की भी आपकी सोशल मीडिया पे उठाई जाती है बार बार कि किसी की गोपनीयता ना भंग हो जाए। भाई हम किसी से प्राइवेट क्या बातें कर रहे हैं वो किसी को क्यों पता चलना चाहिए, है ना? मेरी उसके बीच की बात है, तो इसका भी क्या है, हमको अधिकार है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या है, युक्त युक्त प्रतिबंधन के साथ है। अगर आप समाज के लिए, आप देश के लिए अगर थ्रेट बनेंगे तो आपका तो फिर, है ना, करवाएगी, सर्विलांस पे लगवाएगी, चीजें सुनेगी सरकार, वो तो राज्य करेगी करेगी। समझ पा रहे हैं? ऐसे किसी विशेष विधि नहीं करेगी, वरना हम ऐसा नहीं करती है और होना भी नहीं चाहिए। इसका भी हमको क्या है, अधिकार है। नींद लेने का अधिकार है। क्या है? नींद लेने का अधिकार। आपने देखा होगा आजकल हर जगह पे, पहली बात तो साउंड के लिए परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद एक समय तक परमिशन होता है कि आप रात के 12 बजे के बाद नहीं बजाएंगे, शांत चुप हो जाएंगे, बंद कर देंगे, अपना कार्यक्रम खत्म कर देंगे। कहीं कहीं 11 बजे तक ही खत्म, 10 बजे तक, मतलब जैसा भी वहां का प्रशासन उनको आदेश देता है, ठीक है, जैसा भी नियम उन्होंने बना रखा है अपना, वैसे वो दे देते हैं, ठीक है, परमिशन लेना पड़ता है। ये मामला पुराना है। एक बार बाबा रामदेव रामलीला मैदान में धरना दे रहे थे और उस समय रात में सोते हुए लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने, और बाबा रामदेव उस समय एक विशेष पोशाक में दिखे थे, ठीक है। तो बाबा बाद में मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को स्वच्छ और अच्छी नींद लेने का अधिकार है, ठीक है, और उसमें राज्य बाधा नहीं बन सकता है, ठीक है, इसका भी अधिकार है। अगला अधिकार है हमको विदेश जाने का अधिकार। किसका? विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, मतलब विदेश में हम जाके आराम से घूम सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। भारत हमको किसी विशेष परिस्थिति में रोकेगा तो रोकेगा नहीं, मैं बाहर जा सकता हूं, मेरे पास कोई क्राइम, ऐसा कोई मुकदमा नहीं है तो मैं बाहर जा सकता हूं, घूम सकता हूं। मेनका जी, मेनका गांधी को जानते हैं? एक मेनका गांधी का मामला आया था कोर्ट में। मेनका जी विदेश जा रही थी और उसी समय इनका वीजा रोक दिया गया, ठीक है, मतलब इनका पासपोर्ट रोक दिया गया कि आप बाहर नहीं जा सकती। तो ये चलेगी कोर्ट और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। क्या कहा? आर्टिकल 19 का मेरे उल्लंघन है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 19 का नहीं, ये आर्टिकल 21 है। पहली बात तो ये क्या है, आर्टिकल 19 सिर्फ आपको देश के अंदर की बात करता है, आर्टिकल 21 देश के बाहर घूमने की बात करता है, ठीक है। तो वहीं से ये मामला आया कि देश के बाहर भी घूमने का आपको अधिकार है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगला क्या है, आपको विवाह करने का अधिकार है। अपने मनपसंद व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हैं, ये भी अधिकार है, ठीक है। अगर आप एक विशेष आयु प्राप्त कर चुके हैं, आप बालिग हैं, तो आप सीधा किसी भी अपने मनपसंद स्वैच्छिक विवाह करने का अधिकार है, क्योंकि वो भी जीवन जीने में सहायक अधिकारी है, ठीक है। तो ये भी अधिकार है। तो हम लोगों ने ये सारे अधिकार समझ लिए। एक बात और, स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है। जैसे मैं जहां रह रहा हूं वहां की वायु स्वच्छ होनी चाहिए। बगल में किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, हमारा दम घुटा जा रहा है, तो फैक्ट्री बंद होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को जीवन, प्राण और दैहिक, शारीरिक और प्राण, आत्मा, ये दोनों को कष्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए इस आर्टिकल को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहता भी कहते हैं, समझे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं, समझे बात? ठीक है। तो यहीं से हमारा आर्टिकल 21 समाप्त होता है और अगले दिन हम क्लास करेंगे अगली, ठीक है। अगला हम अगले वीडियो में इसको कवर कराएंगे पूरा, ठीक है। थैंक यू।